बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तो बताया जा रहा है उन पर एक मुकदमा दर्ज है, ये नहीं किसी के पास एक मुकदमे की वो FIR की कॉपी तक नहीं दी जा रही और अब उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये वही काम है जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा मीडिया के लोगों के साथ होता है। इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, आज इस हिस्ट्री पर बात करेंगे। पहले मैं अपने उन दोस्तों से बात करना चाहता हूं जो किसी भी जमात में होते हैं और हाथ धोकर सहाफियों के पीछे पड़ते हैं और कहते हैं कि जी फलां नहीं किया। मतलब हम मरे और क्या करें। अगर आप थोड़ा सा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएं, कुछ सीधी सी चीजें दिखा दें, आप उन मुतीउल्लाह जान वाला हिसाब होता है। आप थोड़ी सी, मैं तो सारी हिस्ट्री जानता हूं कि मुशर्रफ के दौर में क्या होता रहा सहाफियों के साथ। फिर आप मुस्लिम लीग नून का तो रिकॉर्ड है ना, ये जो नजम सेठी साहब अब आपको नून लीग के बड़ा हिस्सा नजर आते हैं। किसी दौर में इनको मियां नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, इनकी बड़े फांटे लगाए गए थे। मुस्लिम लीग नून जो है वो सहाफियों को सिर्फ रियासत से नहीं गैर रियासती एलिमेंट से भी उठवाती थी। लाहौर में बड़े कन टुटे मशहूर होते थे जो फिर सहाफियों को उठा लेते थे कि तेरी जुरत की में भी बोलन थी। एक तो ये है। अब हिस्ट्री तो ये है, आप देखें ना कि सहाफी जाए तो जाए कहां। अब मत मुझे ये बताएं, अगर मैं अब जब ये वीलॉग्स रिकॉर्ड करता हूं और अगर मैं कोई थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जी ये यहां पर गलत हुआ, यहां पे गलत हुआ, तो मुझे कोई मैसेज कर देगा आप यूथी हैं, ठीक है भाई मैं होऊंगा, आपकी मर्जी है, आप मुझे समझते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में हूं कि यार फलां चीज इन्होंने सही टैकल कर दी, फलां चीज ये ठीक की, 1 मिनट में मुझे मैसेज आएगा आप पटवारी हैं, मैं ठीक है जी मैं पटवारी हूं। पर ये कोई नहीं अच्छा फिर कोई कहेगा आप कवरेज नहीं कर रहे, आप बड़े गंदे हैं, फील्ड में हम जाएंगे, हमें मारे पड़ेगी, हमें लोग लान तान करेंगे। ये किसी को नहीं पता होता कि जब भी किसी न्यूज़ चैनल पर ये मतीउल्लाह जान तो अपना एक चले अब सेपरेट काम कर रहे हैं, इनको तजर्बा है। जब भी किसी हम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, रिपोर्टर तो बेचारा चीखे मार मार के फील्ड से जो देख रहा होता है वो बता रहा होता है। फिर आगे पॉलिसी होती है मालकान की, वो क्या चलाएंगे, वो क्या छापेंगे, क्या दिखाएंगे, ये उनकी पॉलिसी होती है। यहां पर रिपोर्टर बेचारे की औकात क्या रही है इस बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। फिर अगर किसी तरह मतीउल्लाह जान टाइप लोग जो जिनका अब मतलब जिनको इससे इन्हिसार कम होता है और वो ओरिजिनलिटी दिखा देते हैं, तो आप इसी तरह मुकदमे बना के उठा लेते हैं। मैं इस चीज़ का मुझसे ज़्यादा कौन वाकिफ़ होगा, मैं इसका खुद शिकार रहा हूं और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप इससे क्या साबित कर लेंगे। आप यही साबित कर लेंगे ना कि आपने मीडिया का गला घोंट दिया। अब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हो गई, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट, जो भी तंजीमें हैं, वो एक इंप्रेशन अब आप यही फिर देंगे ना हुकूमत वाले। मैं ये समझता हूं कि किसी ने भी अगर मतीउल्लाह जान को उठाने की मतलब किसी से क्या मुराद, वजारत दाखिला नहीं किया है और जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, हर किसी को पता है किसकी मर्जी से हो रहा होगा। पर मैं ये सवाल आपसे करूंगा कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उन्होंने अपनी लीडरशिप के भंड मारे और डी चौक में आकर जिस तरह उन्होंने पहले उनको आने दिया गया, हामिद मीर साहब की गुफ्तगू बहुत दलील वाली है, बहुत दलील वाली है, बहुत दलील वाली है कि पहले उनको आने दिया गया, थोड़े से लोग आ गए, आके फिर उनको चारों तरफ से घेर लिया गया, फिर उनको क्लियर कर दिया गया। कितने लोग मरे हैं, जख्मी हैं, ये भी अभी कहानी अभी बंद है ना, किसी दौर में कभी न कभी आएगी। ये नहीं हो सकता। मैंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कवर किए हैं, मैं मिनाजुल कुरान पर जब मुस्लिम लीग नवाज के दौर में फायरिंग हुई थी, लोग मरे थे, मैं वहां पर भी मौजूद था। सियासी तौर पर जब इतने लोगों को, आप इतने एक्टिव क्राउड को जब क्लियर कर रहे होंगे, आप कहें ना बुलेट्स नहीं मारी, आप डंडे और सोटों की बात कर रहे हैं, आप शेलिंग की बात कर रहे हैं, पुलिस वाले एहलकार जो जहां बाक हुए उनकी तो मतलब है कि सामने बात आ जाती है। पर ये लोग इतनी तादाद में अगर इस तरह का वायलेंस वहां पर हो रहा था तो हो नहीं सकता कि कैजुअलिटीज हुई ना हो। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इस वक्त तक कोई सबूत नहीं है, मैं क्यों कहूं। बहरहाल ये चीजें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मैटर कर रही होंगी और जब इन चीजों का सामने आने का वक्त होगा तो ये आ भी जाएंगी। बहरहाल अब जब सहाफियों पर मुकदमे हो रहे हैं तो मुझे यूं लग रहा है कि गवर्नमेंट के वो हल्के, स्पेशली जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनको ये लगता है कि उन्होंने ये जो फाइनल कॉल थी उसको, जिस तरह डी चौक में लोग आए, जिस तरह वो भागे, जी फिलां भागा, इसमें उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने या लॉ इन्फोर्समेंट ने और जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट एजेंसी के इजलास के अंदर कैबिनेट इजलास में कहा कि हम बड़े कामयाब रहे, तो अब आप अपनी कामयाबी, वो कहते हैं ना दूध दी बाल्टी मेंग नहीं पा रहे हो। मतलब अगर अब आप सहाफ़ियों पर मुकदमे करके
सहाफ़ी बेचारा तो वैसे ही मरने के लिए घर से निकलता है, आपकी गोली नहीं लगेगी तो मुजाहिरीन का ईंट लग जाएगी, कुछ वो किसी को वो पसंद, मुजाहिरीन को पसंद नहीं आएगा, उनको नजर आ जाएगा, वो वहीं पे पकड़ के उसको लताड़ देंगे। गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा, आप मुकदमा कर देंगे, आप पकड़ लेंगे, आप पर्चे की FIR नहीं देंगे, वो तो वैसे ही मजलूम है। पर अगर आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं, देखें जी हमने किस तरह कंट्रोल कर लिया, इस्लामाबाद क्लियर कर दिया, रेड जोन क्लियर कर दिया, तो फिर आप ये काम करके ये साबित कर रहे हैं कि आप मीडिया का गला घोंट कर किस हद तक मालूमात या इंफॉर्मेशन को रोक रहे हैं। मुतीउल्लाह जान को फौरी रिहा होना चाहिए, किया जाना चाहिए। और अगर कोई भी सरकार के अंदर अक्ल वाला बंदा बैठा है और उसको यह लगता है कि उसने इस इस्लामाबाद वाले फाइनल धरने की कॉल में अच्छा गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, तो फिर उस परफॉर्मेंस को क्यों आप इस तरह के मामला करके दागदार कर रहे हैं। इतलात ये भी आ रही हैं कि 2 से 3 और जर्नलिस्टों को भी उठाए जाने का इम्कान है, जिनके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत खुश नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही सहाफ़ियों के हवाले से ख़तरनाक तरीन मुल्क है। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री जाए, जब ज़ियाउल हक का आमरत का दौर था तो उस वक्त सहाफ़ियों को कोड़े लगे, कोड़े पड़े, चौकों में खड़ा करके कोड़ा, किसी ने अगर खबर दे दी, लगा दी, अव्वल तो वो अखबारात ही नहीं चलते थे जिन पे खबर ज़ियाउल हक के आमरीत के खिलाफ लगे और उनको कोड़े पड़े। फिर जब मुस्लिम लीग, नवाज, पीपल पार्टी के अदवार आते थे, उसमें जो भी एंटी सहाफ़ी होता था उसके साथ स्टेट और विदाउट स्टेट, यानी कि कभी तो पुलिस के मुकदमे और ये चीज़ें होती थी, और फिर कभी जो है वो उनको ये कहा जाता था कि पता ही नहीं चलता था, और उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद का एलिमेंट होता था। उस तशद्दुद का जो एक निशान है वो मेरे सर में आज भी मौजूद है, 10-11 टांके का। अब मैं ज़्यादा मजलूमियत इसलिए नहीं बनाना चाह रहा क्योंकि मुझे नहीं गिरफ्तार किया गया, मुतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया। लोग ये ना समझे पता नहीं मैं भी उंगली कटवा कर इधर आ रहा हूँ, पर ये एलिमेंट चलता रहा। फिर मुशर्रफ के दौर में, वो भी एक आमरीत का दौर था, उसके अंदर भी आपके कोई एंटी बोल पड़ा, आपने उसको लताड़ा लगा। और उस दौर के अंदर तो एक सबसे बड़ा खतरा, जब उस वक्त हम वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंद थे वो खुदकुश हमले कर रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आप अपनी कवरेज के अंदर या अपनी बातचीत के अंदर अगर प्रो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के सेंस में बोलो तो आपको उन इंतहा पसंद मजहबी तंजीमों की तरफ से ऐसी ऐसी धमकियां मसूल होती थी कि तुम्हारे घर को भी उड़ाएंगे, फलाओं में। हमें कई वाकयात ऐसे हुए, और स्पेशली ट्राइबल एरिया के अंदर दर्जनों सहाफ़ी जो है वो शहीद हुए। और दूसरा एलिमेंट होता था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को या उन एजेंसियों को ये लगे कि आप नहीं आप उन तंजीमों के हवाले से कोई उनके हक में बात कर रहे हैं, तो वो आपको उठाकर ऐसी गायब करती थी, उसमें लोकल इंटरनेशनल जो भी मर्जी हो। ये वो प्रेशर थे जब वॉर ऑफ टेरर अरूज पर थी। यही हाल बलोचिस्तान में होता है सहाफ़ियों का। आप अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट के हक में हो तो आपको जो कालेदम तंजीमें हैं उनके पैगामात आते हैं कि बच के दिखाओ, पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। और आज की डेट में जब ये पूरा PTI का फाइनल कॉल का धरना चला, फिर गवर्नमेंट ने जिस तरह सहाफ़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो एक बार फिर वो कहते हैं ना, आए PTI वालों आकर अपनी लीडरशिप की वजह से क्या उनके साथ हुआ वो डिबेट, और गवर्नमेंट ने क्या किया वो डिबेट, और सहाफ़ी गुस्सा एंड पे आता सहाफ़ियों पे। जिस दिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी, उस दिन हमने देखा कि पूरी जो PTI के लोग बैठे थे वो सहाफ़ियों को रगड़ रहे थे कि जी लाइव क्यों नहीं चला रहे। ओ भाई, रिपोर्टर तो वहाँ खड़ा है, वो तो कह रहे लाइव लें, जो पीछे नजर आ रहा है मैं बताऊंगा ये हुआ, पर लाइव लेने का अख्तियार उसको नहीं है। वो बैठे दफ्तर को है, उस मालकान को है जो उस चैनल के मालिक है, और उनके अपने इंटरेस्ट है। और जो फील्ड के अंदर जिसको बुरा भला कहा जाता है, जिस पर तशद्दुद किया जाता है, वो बेचारा वही रिपोर्टर है। वही मेरे जैसा बंदा कोई खड़ा होगा, वो नजर आएगा, उसके हाथ में माइक होगा किसी ABCD चैनल का, और वो लोग कहेंगे तू तेरा चैनल तो ये खबर चला ले, पकड़ो इसको। अब वो गरीब पीटेगा, भाई मेरा चैनल चला रहा है, मैं तो यहां पर खड़ा हूं। और दूसरी तरफ अब देख लें, अब धरना खत्म हुआ, अब कामयाब गवर्नमेंट है, पर उन्होंने अब इस कामयाबी का किसी के ऊपर खुमार निकालना है। सो मुतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी, और इसके बाद जो अब वो कहते हैं ना आवाज या सच्ची सहाफत करने वाले लोगों पर क्या क्या टूटेंगे, अभी इसका पूरा प्लान है। पता नहीं उनके क्या क्या ब्लॉक करने की बातें हो रही हैं, उनकी नेशनलिटी पर सवाल उठेंगे, और फिर वही मामला ज़ियाउल हक के दौर की तरह कोड़े मारने से भी ज़्यादा का होगा। बहरहाल इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी और कुछ नहीं होगा। और बाकी एज ए जर्नलिस्ट अगर आपने ये फील्ड ज्वाइन की है तो फिर पाकिस्तान के ऐसे मुल्क के अंदर आपको इन तमाम सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार रहना पड़ता है। शुक्रिया।